आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थशास्त्र के शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे टेंथ क्लास में का चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे कई प्रश्न देखे जाएंगे। इसको अच्छी तरह से समझना है और सीखना है। कहा जाता है, क्वेश्चन कहा कि आय किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, तो इस श्रम के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेके चला जाए कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो यह व्यक्ति, ध्यान दें, कहा जाता है कि यह व्यक्ति है जो कोई कार्य करने में सक्षम है, और यह अगर कार्य इमाइंडियम से माने दिमाग से या तो शारीरिक यानी पीठ हो, पूरे शरीर की एनर्जी के साथ, अगर या तो मानसिक श्रम से या शारीरिक कार्य से करके वह जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसी को आय कहते हैं। क्या किसी का प्रॉब्लम है बाबू? अब ध्यान दें, जब प्रॉब्लम नहीं है, सोच लो कि जी आय की कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मान लिया जाए कि अगर तुम कार्य करोगे, अगर पढ़ा नहीं तो काम करोगे, तो काम करने में जो तुम्हारे रुपया मिलेगा वही आय है, इनकम है। ध्यान दे, तो यही कहा जाता है कि आय किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, तो इसे श्रम के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ऐसा कहावत सुना है कि परिश्रम का फल मीठा ही होता है। परिश्रम वहां पर आ गया ना, श्रम। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत का मजदूरी कोई बांटता नहीं है बाबू, तुम्हारा मेहनत का मजदूरी कोई रखेगा नहीं। तो ये ध्यान देना है कि आय कैसे प्राप्त करोगे, तो समझ में आ गया। अब ध्यान दें, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में देश के प्राप्त कुल आय को, जो हमारा देश है, मान लिया जाए अगर यह भारत है या रूस, फ्रांस, जापान, कोई भी देश हो, एगो भारत के ही नहीं कहा जाता है। अगर किसी भी देश की बात करते हैं तो एक वर्ष में देश को प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में जानते हो कि 365 दिन होता है, अगर लीप ईयर वर्ष तो 66 दिन होता। तब तो ध्यान दे, इस बात को मेन कंसेप्ट को धरना है कि क्या कहता है। तो एक वर्ष में देश के प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में देश को प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दें, नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लिया जाए कि अगर हमारे देश का इनकम सपोज डेट 10,000 रुपया, अगर जनसंख्या 2000, ठीक है,
5 दूनी 10, एक व्यक्ति का 5 रुपया। जब ध्यान तो ऐसा मान लिया जो अभी हमारे देश में 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति हो जाए। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात, या कह सकते हो कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? ग्रॉस प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान दें, एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब पूरे एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के अंदर, अगर मान लिया जाए यह देश है, कोई भी देश हो, यह देश के सीमा के अंदर जो अगर सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा को मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान लिया जाए कि अगर घर की बात किया जाए, देश के छोड़ो घर के लेके चलते हैं, अगर घर में ही रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं तो खेती बाड़ी भी करना अनिवार्य। किसी तरह से भोजन जीवन यापन करने के लिए या घर में ही कुछ वैसा उत्पादक सोचोगे कि चलो खेत में हरी सब्जी रोप देंगे तो खाएंगे, तो ऐसा सोच पर सकल घरेलू उत्पाद है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देश के अंदर में ही रहकर अगर रुपया कमा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मौद्रिक मूल्य कहेंगे। ध्यान दे बच्चा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है? जब सकल घरेलू उत्पाद में भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ते हैं। कहता है कि जब सकल घरेलू उत्पाद यानी घर में उत्पादित वस्तु है और भारतीयों के द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ते हैं। जो विदेश में, अगर मान लिया जाए कि घर में तुम्हारे मम्मी कमा रही कपड़ा सीखे या किसी तरह से, ऐसा नहीं बोला जा रहा, या घर पर बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तैयो फिर भी देखभाल घर की तो करते हैं कौन? घर की मालिक कौन होता है? सदस्य। यानी कि सदस्यता अगर पिताजी हैं तो पिताजी, और नहीं है घर पर तो माँ। यानी कि इसको पर ध्यान देना बाबू कि जब सकल घरेलू उत्पाद में भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ते हैं तथा विदेशियों के द्वारा भारत में प्राप्त आय को घटाते हैं तो इसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि घर में अपने देश भर में कमाया और देश के बाहर भी विदेश में जाकर कमाया तो उसको जो इनकम है, बेनिफिट है, तो यह सारा का सारा कौन में आएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।